दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे जो देखो बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है कि कंपनी ने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर कंपनी को अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट से सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसका मतलब जल्दी ही हमारे सामने रिजल्ट होगा। पिछले कुछ रिजल्ट देखें तो वोडाफोन आइडिया ने लगातार अपने लॉस को कम किया है, रिवेन्यू में बढ़ोतरी की है और इस बार तो पिछले कई सालों के बाद पहली बार अच्छी खबर देखने को मिली है कि कस्टमर बेस भी बढ़ गया है। जो लगातार कस्टमर लॉस हो रहे थे, इस बार इन्होंने कस्टमर ऐड किए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके पीछे वजह भी है। आप देखिए कंपनी अब 5G सर्विस तेजी से शुरू कर रही है, 4G का कवरेज बढ़ चुका है और सरकार का भी सपोर्ट मिल चुका है। ऐसे में अब क्या उम्मीद है? वोडाफोन आइडिया जो इस समय बिल्कुल सिंगल डिजिट में हो, काफ़ी नीचे, क्या आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा या फिर स्टॉक के अंदर अभी भी गिरावट की संभावना बाकी है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 8.55 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.04% की गिरावट देखने को मिली। तो पॉजिटिव खबर के बावजूद भी स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल है, क्योंकि इस समय ज़्यादा पैनिक कर गए लोग। बाजार आप देख ही सकते हो कि काफ़ी निगेटिव, बाजार रिकवर होने के बाद भी स्टॉक बढ़ नहीं पाया। तो यहाँ पे आप देखिए 6.12 का लो बना हुआ, 52 वीक का हाई 12.80 का। स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो अपने निचले लेवल के आसपास आ गया है। दबाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है अंडर रेगुलेशन 74(5) के तहत, सेबी के रूल्स के तहत। तो जब भी कोई कंपनी अपना रिजल्ट लेकर आती है उसके पहले सर्टिफिकेट लेना होता है अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट से। जो भी उनका काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए उस क्वार्टर 4 का, उसके बाद ही रिजल्ट लाया जा सकता है। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये कहा गया है कि उनको सर्टिफिकेट मिला है उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से। तो 31 मार्च 2026 के क्वार्टर 4 को लेकर अब आप देख सकते हो कि वो कभी भी रिजल्ट लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पे जो बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनके शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रार ऑफिस है, उन्होंने ये सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये देखो कि यहाँ पे बिग शेयर की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया और ये कंफर्म किया गया है कि जो भी क्वार्टर 4 का ही उनके पास जिम्मेदारी थी वो सारी उन्होंने निभा दी है। तो यहाँ पे NSDL CDSL की तरफ से देखिए दोनों ही एक्सचेंज में कोई भी शेयर उनके पास डीमेट में शेयर कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल शेयर नहीं आए थे। तो उनका जो भी काम था उन्होंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे इसकी जानकारी भी दे दी गई है, यानी अब रिजल्ट लाया जा सकता है। आप समझ सकते हो कि तैयारी हो चुकी है। अगर हम रिजल्ट की बात करें, पिछले साल मार्च 2025 में रेवेन्यू 11,228 करोड़ के आसपास था। अब जून में ये कम होके 11,164 करोड़ के आसपास आया। यानी जून महीने में रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ के 11,297 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर क्वार्टर मैंने पिछले क्वार्टर 3 में ये 11,516 करोड़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ जून को छोड़ दें तो ओवरऑल क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा ही है कंपनी का। अब कंपनी के लॉस की बात करें, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, कंपनी लगातार लॉस में ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च में पिछले साल 7,166 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। जून में ये लॉस करके 6,608 करोड़ तक आ गया और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो लॉस करते हुए 5,524 करोड़ तक आ गया है। और पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें क्वार्टर 3 की, तो ये लॉस करते हुए 5,286 करोड़ आ गया है। तो ये सबसे बड़ी राहत है कि कम से कम कंपनी का लॉस भले हो लेकिन वो घट रहा है, लगातार घट रहा है। ये अच्छी बात है, यानी पिछले 4 क्वार्टर में हमने लॉस को घटते हुए देखा है। इससे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार लॉस और कम होगा और इस बार तो कंपनी ने अपने कस्टमर ऐड किए, तो उम्मीद और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। अब कंपनी के नेटवर्थ की बात को लगातार निगेटिव था। आप देखें 2021 में 38,228 करोड़ के आसपास निगेटिव था, जो 2024 तक 1,04,167 करोड़ तक भारी गिरावट हुई, लेकिन फाइनली इसमें भी कमी आई है। अब जो नेटवर्थ है वो 70,320 करोड़ निगेटिव रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो 2024 तक लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा था उसमें अब सुधार होने लगा है, नेटवर्थ भी सुधरने लगा है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपना एक नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने जोर दिया है कि ग्राहकों की संख्या में हो रही कमी का रुकना वोडाफोन आइडिया के सुधार योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। यह देखना बाकी है कि सिर्फ एक अस्थायी घटना है
या कंपनी आने वाले महीनों में लगातार कस्टमर की संख्या को जारी रहेगी, उनकी वृद्धि बढ़ती रहेगी, वो कस्टमर जोड़ते रहेंगे। तो कुल मिला के इस बार जो उनकी संख्या बढ़ी है, इससे मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो पिछले 5 सालों में पहली बार हुआ जब वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर जोड़े, वरना हम क्वार्टर दर क्वार्टर देख रहे थे कि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर कम ही होते जा रहे थे। तो फरवरी महीने के अंदर आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने 21,927 नए यूजर्स को जोड़ दिया है। ये पहली बार हुआ है। लगातार उनके सब्सक्राइबर कम हो रहे थे, वो भी लाखों में। इस बार कस्टमर जुड़े, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस समय 198.4 मिलियन सब्सक्राइबर। ट्राइड के डाटा ने जो ये जारी किया उसमें ये कहा है कि सब्सक्राइबर, मोबाइल यूजर्स और यहाँ पे मशीन टू मशीन के जो है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये क्लियर है कि अब थोड़ा भरोसा करने लगे कस्टमर वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जिससे कस्टमर बेस बढ़ाए और आने वाले समय स्थिति यहाँ पे बदलती दिखाई देगी। तो ये जो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ, इसके पीछे वजह है कि कंपनी का जो नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है 4G में भी और 5G में भी, जिससे नए क्षेत्र में एंट्री होने से कस्टमर उनकी तरफ फिर आने लगे, क्योंकि वो जियो से भी उतने ज़्यादा खुश नहीं है। इस वजह से जियो के कस्टमर भी थोड़े से यहाँ पे वापस शिफ्ट होते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये देखिए कि काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद कस्टमर बढ़ना बहुत अच्छी बात है। तो नेटवर्क में सुधार होने से, नेटवर्क बढ़ने से ये फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से एजीआर का जो रिलीफ मिला है, जिससे भी कस्टमर को होप जगी है कि इस कंपनी को कुछ होने देंगी सरकार। सरकार की इसमें 49% की हिस्सेदारी भी है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि लोगों को लगता है कि अगर अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो वोडाफोन आइडिया आने वाले समय बेहतर रहेगा, और इस वजह से कस्टमर का भरोसा लौटा है और कस्टमर वोडाफोन आइडिया की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पिछले आप देखिए 5 सालों में 85 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गए वोडाफोन आइडिया के। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से तो 2021 में जो 283.7 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर थे। रिलायंस जियो की बात लो, यहाँ पे 1.6 मिलियन यूजर्स। और अब देख सकते हो कि जिस तरह से कस्टमर बेस में वृद्धि हुई है, ये शुभ संकेत है और काफ़ी सालों के बाद कस्टमर वोडाफोन आइडिया की तरफ आए। अब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि इस दौरान बीएसएनएल के कस्टमर घट गए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कस्टमर बेस है 92.9 मिलियन के आसपास है, जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर इनके फरवरी महीने में कम हो गए। तो बीएसएनएल ने अपने कस्टमर खोए हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर ऐड किए। यानी बीएसएनएल को लोगों को उतना भरोसा नहीं है जितना वोडाफोन आइडिया पे। तो बिल्कुल तीसरी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जिसका बिजनेस अब पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया की स्थिति सुधरेगी और वोडाफोन आइडिया जो इसमें काफ़ी नीचे आने वाले समय लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये देखिए दिसंबर के एंड तक कंपनी का जो टोटल 4G कवरेज है पॉपुलेशन के हिसाब से 85.5% पर आ गया है, जो 2024 में 77% था। यानी 4G कवरेज भी ज़बरदस्त कंपनी का बढ़ चुका है। तो क्लियर है कि कंपनी ने काफ़ी खर्च भी किया। कंपनी ने 18,000 को भी इसका खर्च किया दिसंबर के इस समय में, और 4G 5G रोल आउट करने के लिए कंपनी लगातार खर्च करी और आने वाले समय 45,000 करोड़ का भारी भरकम कंपनी और खर्च करने जा रही है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी स्थिति अपनी बदलना चाहती है। एआरपीयू के मामले में अभी भी वोडाफोन आइडिया काफ़ी पीछे है। उसका 172 रुपये पर यूज़र के हिसाब से दिसंबर के एंड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जियो की बात हो, उसका 213.70 रुपये पर यूज़र है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है भारतीय एयरटेल को, जिसका 259 रुपये पर यूज़र के हिसाब से कमाई हो रही है। तो इस समय इसमें वोडाफोन आइडिया को आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो इन बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता है। लेकिन जो भी हो, शेयर की प्राइस भी कौड़ियों के भाव में, तो यहाँ से उम्मीद बेहतर है, आने वाले समय वोडाफोन आइडिया अच्छा कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।